अग्रवाल और इसे खड़े हैं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में, जहाँ पे बात करें पार्टियों की या संगठनों की या समाज सेवियों के अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। हमारे संग खड़ी हैं तुलसी रोतेला जी। तुलसी जी, पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज आप यहाँ पे किन मुद्दों को लेकर पहुँची हैं? मुद्दे तो बहुत हैं सर, मुद्दे बहुत सारे हैं। अब किस पर बात करें, बट मुझे भट्ट जी ने याद दिलाया कि जो आपका मुद्दा है वो विकास पे होना चाहिए था, तो पहले तो विकास पे ही आए हैं। तो ज़रा हल्द्वानी में स्थिति देख लीजिए, रोडों का, कूड़े का, स्ट्रीट लाइट का। तो अब अदर का तो नहीं बोलूँगी, अपनी कॉलोनी का मैं ये 5 साल से संघर्ष कर रही हूँ रोड के लिए, तो अभी तक तो रोड आई नहीं है। आप कौन से वार्ड में थी? मैं वार्ड नंबर 43 छड़ैल में रहती है। यदि बात की जाए विकास की, हाँ। हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं, चलिए प्रदेश छोड़ दीजिए, हम अपने कुमाऊं की बात करते हैं। अल्मोड़ा राष्ट्रीय मार्ग, रानीखेत राष्ट्रीय मार्ग, पिथौरागढ़ राष्ट्रीय मार्ग, नैनीताल राष्ट्रीय मार्ग, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक सरकारें कोई भी रही है, उनको नाम नहीं लेंगे हम। आज भी ऐसी जगह हैं, यदि गांव में कोई बीमार व्यक्ति पड़ जाता है, उसको डोली में उठाकर सड़क तक आना पड़ता है। तो ये क्या जो सरकारें रही, ये सरकारें हैं, उनका फेलियर नहीं है? क्यों नहीं है उनका फेलियर? मैं दूर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने घर से शुरुआत करती हूँ। मैं घर से शुरुआत कर रही हूँ। मेरे पापा एक्स आर्मी मैन हैं, आज 65 साल हो गए होंगे। उन्होंने 20-25 साल फौज में रह के देश की सेवा की। उसके बाद वो घर आए, समाज में उन्होंने कार्य किया, ग्राम प्रधान बने। लेकिन ऊपर वाले को शायद यही मंजूर होगा, उनको पैरालाइज अटैक हो गया। तो आज 8 या 9 साल हो गए मेरे पापा को, तो दूसरे पे डिपेंड है। अब मैं उनसे बात क्या करूँ, 3 किलोमीटर में पैदल चलना पड़ता है, और डोली में लाने के लिए सदस्य भी होने चाहिए जो उनको ला सके। तो उस वजह से उनको 7 साल हो गए, वो कहीं नहीं गए हैं। तो अब जब उनको पेंशन जाती है, तो बहू को हमने थोड़ा यह है कि बहू कर लेती है, तो सारा चीज़ वही करती है। तो अब 65 साल की उम्र में मुझे उनके लिए हल्द्वानी में मकान बढ़ाना पड़ रहा है। यहाँ पे मकान बन रहा है अभी फ़िलहाल उनका। तो 25 साल होने के बाद, यहाँ उत्तराखंड को 25 साल होने के बाद उन्हें कुछ नहीं दिया। चाहे वो आप कह रहे थे नाम नहीं लेंगे, हम तो नाम लेंगे। तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने इस राज्य को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। जैसे कहावत है, 5 साल तुम और 5 साल हम, 5 साल तुम और जनता गुम। जब से राज्य बना है, देखिए कांग्रेस ने भी राज्य किया, भाजपा ने राज्य किया, वर्तमान में भाजपा है। तो आखिर 25 साल में ये सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दे हल क्यों नहीं हुए? आप एक दूसरे पर आरोप तो लगाते हैं, कांग्रेस ने ये कर दिया, हमने नहीं किया, कांग्रेस ने भाजपा ने किया। तो आखिर जनता को इन बातों में उलझा के कब तक रखेंगे आप? तो उलझा के तो यही है, ये तो समझना पब्लिक को है। अब यह है कि अगर भाजपा के खिलाफ जाती है, कांग्रेस अगर भाजपा के खिलाफ बोलती है, तो शाम को ईडी का छापा पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने इतना दबा रखा है ना। हम तो साफ बोलते हैं भाई, उसके बाद क्या लगाएंगे? मुकदमा लगाएंगे। वो तो इनको आता है करना। मैं वही कह रही हूँ, वो दबा, वो यही है कि शाम को कहीं ईडी का ना पड़ जाए, इसलिए वो क्या, तू भी खा मैं भी खा। चलिए मान लिया ईडी का पड़ता है, एक दबाव बनाती है सरकार, मान लेता आपको कम। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में होती है, तब इन कार्यों को धरातल पे क्यों नहीं लाया जाता है? तो वही तो है, मुद्दे जब आते हैं तो पहले बोलते हो करेंगे करेंगे, जब आते हैं तो भैया उनको खाना है अपना, उनको खाना है, उनको विकास थोड़े ना उनको दिख रहा है, उनको उत्तराखंड का कुछ नहीं दिख रहा है। हम आते हैं पहाड़ से, हम जो कहते हैं हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हम पहाड़ से जुड़े हुए हैं। आज हमारी मजबूरी हमें यहाँ लेके आई है, लेकिन हमारा मन नहीं है। हम ये सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो हम अपने पहाड़ को दौड़ लगाएंगे, लेकिन तब तक तो हम जा नहीं पाएंगे, वो हकीकत है। बट यही है कि हमें मजबूरी यहाँ लेके आई है। तो हमारे जो नेता हैं, जो चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हो, उन्होंने खाली चूसा हमारे राज्य को खोखला किया है, बाकी कुछ नहीं किया है उनका। वो एक दूसरे को तीसरा विकल्प जब तक नहीं आएगा उत्तराखंड का कुछ नहीं हो सकता, और तब तक बहुत देर भी हो सकती है। आपके साथ तीसरा विकल्प क्या होना चाहिए? तीसरा विकल्प भाई ये है कि संगठन जोड़ रहे हैं भाई, एक को तो उभरना ही पड़ेगा। अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ क्या है क्या नहीं है, आगे देखेंगे क्या है। बट जब तक हमारा ये है कि हम तो एक मतलब ये है कि उन्होंने बोला कि विकास की बात नहीं हुई, सड़क छाप। देखो भट्ट जी ने बोला था हमें कि सड़क छाप नेता है। देखो हम सड़क वही कह रहे हैं, भाषा में संयम नहीं है। हाँ, भाषा में संयम
है नहीं। मैंने वो सटिया गया, अगर मैं अभद्र भाषा का प्रयोग मैं नहीं। करूँ तो नहीं है, सही हम नहीं है। तो हो सकता है कभी कहते हैं बुढ़ा सटिया गया है, तो वही वाली बात हो जाती है। तो हम भाषा का अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, बट भाषा कोई मतलब वो नहीं है कि वो लिमिट नहीं है हम भी उसकी। पहाड़ जाते हैं, हम भी रिपोर्टर हैं और मेरा जन्म अल्मोड़ा का है। हाँ, हम भी जाते हैं, पहाड़ देखते लेकिन हैं। आपने अग्रवाल बोला, हाँ, आपने मैं अपने अग्रवाल हूँ। अग्रवाल बोला तो वही चीज होती मैं है। अग्रवाल हूँ, आप लेकिन मैं अग्रवाल प्रेम हो। अग्रवाल नहीं हूँ। नहीं, आपने अग्रवाल बोला, ये उन्होंने ये बोला, प्रेमचंद जी अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि देसी पहाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। देसी पहाड़ी किसी भी राज्य में यदि आप जातिवाद फैलाएंगे, भाषावाद फैलाएंगे, तो वो कहते हैं कि गलत संदेश जाता है और आप जनता को लड़ना चाह रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। हाँ, ये है, लड़ना चाह रहे ये हैं। है। अच्छा, मैं इस बात पे था, हम भी पहाड़ जाते देखते हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ घरों में लाइट नहीं है, वहाँ तक सड़कें नहीं है, वहाँ रोजगार नहीं है। यानी कि नेतागिरी पहाड़ से करेंगे आप, विधायक पहाड़ में बनेंगे और खाएंगे यहाँ। बिल्डिंग बनाएंगे हल्द्वानी और देहरादून में, तो वहाँ का विकास कैसे होगा? तो वो तो आ गए ना चुन के, वो क्यों तो विकास ये करेंगे? जनता की समझ में क्यों नहीं आता है? तो वही तो बोल रही हूँ, जनता की समझ में नहीं आता है, वो बड़ी बात है होगी। दूसरा ये है कि जनता को अगर इतनी गाली पड़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा, ये बड़ी दुख की बात है। जनता का कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। योगदान ही, एक अहम रोल- निकम्मा बन गए हम तो। नहीं, आप हाँ, आप जो बोल सकते हो, सीधी बात है। मैं भी गैरसैंण गया हूँ, हाँ। मैंने वहाँ की रोडें देखी है। हाँ। अगर देखिए तुलसी जी, अगर बारिश पड़े है तो नैनीताल की रोड बंद हो जाती है। बिल्कुल। अब आप गैरसैंण राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं, जो आदमी दूर से जा रहा होगा और बरसातों का मौसम होगा, तो क्या वो व्यक्ति वहाँ पहुँच सकता है? देखो रोड अभी वो जाना ही नहीं चाहना, वो बनाना ही नहीं चाह रहे, तो कहाँ पे 25 साल से गैरसैंण हो रही है। आखिर राजधानी क्यों नहीं बन रही है? 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल भाजपा रही, 15 साल भाजपा को हो गए। उनको ठंडा लग रहा है बनाना उनके नहीं विधायक है। को ना, बनाना नहीं है बनाना नहीं है। उनको बनाना नहीं है ना, मुद्दा ही गायब। मैं वही कह रही हूँ, इन्होंने अभी जो मुद्दा आया, जो ये मुद्दा अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने उठाया, मतलब मेरे को लगता है, मेरे को अपने तौर पे लगता है कि ये मतलब पब्लिक को भटकाने का एक काम है। जी। उन्होंने बोल दिया, चलो हो गया वहाँ से, फिर उसके बाद भट्ट जी उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, सड़क छाप कह रहे हैं। हाँ, सड़क छाप कह रहे हैं। तो उसके बाद ये है कि मुद्दे भटक गए, मुद्दे भटक जाते। आपने यूसीसी, हमें यूसीसी नहीं चाहिए। मेरी दो बेटियां, हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे यूसीसी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद महिला हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो ठीक हो गया, उन्होंने स्थायी निवास का बिल्कुल ही वो कर दिया। तो आप वही आ रहे कि 1 साल में आ रहे, तो आप भी स्थायी, कोई यहाँ 50 से रह रहा है तो वो भी स्थायी। तो मतलब आपने कोई वो नहीं कर रखा है, ठीक है, कोई वो नहीं करा। उसके बाद पैसा बोलता है, आप जो चाहिए सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। हाँ, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है ना, यही पैसा बोलता है, ये है ना। हाँ। आज पहाड़ों की स्थिति बात की जाए तो हमारे जो युवा हैं, जो वहाँ के वर्षों से रहने वाले हैं, वो बेरोजगार हैं। देखिए, बाहर से आने वाले कोई दरी बेच रहा है, कोई चादर बेच रहा है, कोई बुंदे बेच रहा है, उन पे रोक नहीं लगाई जा रही है। उन पे रोक नहीं लगाई जा रही है। दूसरा, हमारे कहीं ना कहीं हम दोषी नहीं है, नहीं, हम दोषी हैं, हम तो मकान किराए भी दे रहे हैं, वो सबसे बड़ा है, वो खुद दोषी है जो दे रहा है। जमीनें बेच रहे हैं, बिल्कुल जमीनें बेच रहे प्रेम के लिए भारी आदमी है। दूसरा, मैं बोलती हूँ, मैं लोगों से भी बोलती हूँ, मैं जुड़ी रहती हूँ लोगों से, मैं बोलती हूँ कि अगर आपको किराए पे, आप किसी पहाड़ी बंदे को 3000 रुपए में किराए में मकान दे दोगे, कमरा दे दोगे, तो आपका कोई बुरा नहीं जाएगा। मैं वैसे नहीं कह रही हूँ, मैं इस बात थोड़ा स्थानीय व्यक्ति को दो, हाँ, स्थानीय मतलब हाँ, स्थानीय व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को नहीं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि बाहरी को वो अगर 10,000 रुपए दे रहा है तो उसको दे रहे हैं, चाहे वो 1 साल के लिए कमरा को खाली करे। इसमें एक मुद्दा और ये भी है, हाँ। मैं गया के पास, मैंने मैडम दुकान चाहिए, हाँ। आपने कहा 5,000 रुपए, मैंने मैडम कुछ कम कर लीजिए, वो जो आ रहा है उसको आपको देनी नहीं है, आपने 10,000 रुपए, वो कह रहा लीजिए मैडम 10,000। बिल्कुल, वही तो सबसे मिलता कमी है। हम लोग की है ना? कमी क्यों नहीं है, हम में है, कमी है, वो तो हमारे पास फोन आते हैं, आज मैं देख तो रही हूँ यहाँ बहुत कम लोग हैं, हमारे पास फोन आते हैं हाँ। कि भाई पत्रकार महोदय यहाँ कब्जा कर लिया है, ना बच गया। मैंने बसाया किसने? हाँ, खुद बताया, आपने बसाया ना, बसाया। तो आज मुद्दा क्यों कर रहा हूँ? खुद बसाया। अब आज देखिए थोड़ा आंदोलन कर रहे हैं आप, कुमाऊं को लेकर, अपने आप पहाड़ियों को लेकर कहना चाहिए जो भी है, और यहाँ भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, ये भी एक कमी है। बिल्कुल, हम बहुत बड़ी कमी संगठित नहीं है, बड़ी नहीं, बहुत बड़ी कमी है, हम संगठित नहीं है, नहीं है, संगठित नहीं है। इसका फायदा राजनीति उठाते हैं। वो तो उठाते ही है, वो उठाते हैं, उनका तो काम ही है
आप रोड की आपने बात करी, एक सवाल पूछा था आपने कि पहाड़ की रोड की बात करी आपने। अभी जैसे इनके काम शुरू होते हैं, जैसे होली दिवाली शुरू होती है, आदमी वहाँ से आता है अपने घर होली दिवाली मनाने आए, तो इनका रोड का काम शुरू हो जाता है, उस समय शुरू हो जाता है, ये पहले काम नहीं करते हैं। नहीं, इसमें काटूंगा कि मैं हाँ। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले हाँ, ये करते हैं, काम को करते हैं। चुनाव आपने बोला कि पहाड़ में उठाने वाला कोई नहीं है, मैं कह रही हूँ आज भी हम 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं। मैं नेताओं से बात करती हूँ, उन्हीं के, अब भट्ट जी की बात कर रही हूँ मैं, उन्हीं के सड़क छाप नेताओं से मैं बात करती हूँ। ठीक है, उन्होंने हमें बोला तो सब उनके कार्यकर्ता को भी बोला होगा, तो हम उनके सड़क छाप नेताओं से बात करते हैं, तो वो बोलते हैं आज सर्वे कैंसिल हो गई, आज उसने ये बोल दिया, आज तुम्हारे गांव वाले ने इसलिए विरोध कर दिया, आज ठेकेदार नहीं मिल गया। मतलब वो रोड है 3 किलोमीटर ले जानी, उन्होंने आज सर्वे कर दिए, जितने की रोड नहीं हो सर सर्वे हो गया, उसका सर्वे हो गया है। दूसरा वो बोलते हैं, अरे मैं ये कहती हूँ, अब भट्ट जी कह रहे थे कि मुकदमा दर्ज करवाओ, जो रोड नहीं आने दे रहा है आप उस पर सख्ती दिखाइए, आप उस पर सख्ती दिखाइए कि रोड क्यों नहीं आने दे रहा है ना, तो उस पर नहीं, उस पर नहीं करना। उनको क्या है, मुद्दा इसने बोल दिया तो बात खत्म करो, रोड नहीं बनानी है। इसलिए एक बात मैं कहूँगा, एक बयान ये भी आया था कि जो ये न्यूज़ चलाएंगे उन पत्रकारों पर मुकदमा होंगे, यानी हमको मुकदमे में फांसेंगे। तो कोई बात नहीं, मुकदमे से कौन डरता है? नहीं, आप डरा किसको रहे मुकदमे से? गलत आपने बोला है, हमने नहीं बोला। आप ये गलत बोलेंगे तो हमको डराएंगे, मुकदमा कर देंगे। हम आवाज़ है जनता की, क्या आप हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं? इसलिए तो राष्ट्रीय पार्टी, आप राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं है। मैं कोई पार्टी नहीं हूँ। इसलिए तो राष्ट्रीय पार्टी कहीं नहीं दिखती है, उत्तराखंड के मुद्दों पर मेरा एक ध्येय है, हाँ। पहले परिवार, हाँ। कारोबार, बाकी सब बेकार। सब बेकार, सही बात। पहले परिवार पालना है, हाँ। घर चलाना है। बिल्कुल। पार्टियों की को जो समझ तब होती है, वो चुनाव होते हैं, हाँ जी। उनको वोट चाहिए होते हैं, तब उनकी न्यूज़ चलाएं हम, बिल्कुल, फिर वो भूल जाते हैं। हाँ भूल जाते हैं, वही चीज़ हो रही है। तो देखा आपने, ये दो चीज़ तरह दी है, इन्होंने हम तक काफ़ी बातें करी, और इनका मुद्दा सही भी है कि जो एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता है वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो कहीं तभी शोभा नहीं देता है। क्या यही इनकी रीति है, यही उनके चाल चलन है, ये उनका चरित्र है कि हमारे कुमाऊं के लोगों को वो ऐसे शब्दों से संबोधन करते हैं? कोई सुरक्षा बोल रहा है, अब प्रेमचंद अग्रवाल जी गालियां दे रहे हैं, ये इनकी संस्कृति है, ये संस्कृति है। मैं इस बात पे बोल रही हूँ, नैतिकता के आधार पर तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको पद बड़ा दे दिया नहीं, बड़ा दे दिया, वही तो, ये प्रमोशन, ये और बेइज्जती है यहाँ उत्तराखंड की और बेइज्जती है। प्रमोशन दे दिया उनको प्रमोशन दिया है तो उनके मुंह पे और तमाचा मारा है, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे तो अलग बात है। नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, भट्ट जी को दे देना चाहिए, और अपनी जो विधानसभा में बैठे हुए खंडूरी में। तुलसी जी, एक अंतिम सवाल, आखिर विपक्ष का आज सड़कों पे विपक्ष क्यों दिखाई दे रहा है? आज विपक्षी जुलूस क्यों नहीं निकाल रहा है? आज मशाल जुलूस क्यों नहीं निकाल रहा है? विपक्ष कहाँ है? क्या ये विपक्ष की कहीं ना कहीं, विपक्ष की तो बहुत बड़ी कमजोरी है। विपक्ष है ही नहीं, यही तो सबसे बड़ा। विपक्ष तो गोद में बैठा हुआ ना, गोद में बैठा हुआ है, तो गोद में इसलिए बैठा हुआ है कि उसने कमा रखा है भाई, इतना कमा रखा है कि वो शाम को वो बोलेगा, मन में तो है उसका कि बोल देता मेरे को भी गाली पड़ी है, ईडी आ जाएगी ऊपर से, तो ईडी आ जाएगी ना, ऊपर से ईडी आ तो जाएगी। कैसे बोलेंगे हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम बोल रहे हैं तो हमारे पास तो कुछ है नहीं। हाँ, ये मिल सकता है कि इन पे मुकदमा दर्ज करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं, उसमें तो मुकदमा, अगर अपने समाज के लिए छोड़ना है, अपने पहाड़ के लिए छोड़ना है, तो ये बातें कोई मानी रखती। बिल्कुल पहाड़ के लिए, और वही है पहाड़ के, मैं भट्ट जी से निवेदन करूंगी अगर ये वीडियो वहां तक पहुंच जाएगी तो पहाड़ के लिए थोड़ी, पहाड़ की दिशा थोड़ा सुधारे, थोड़ा रोडों का हाल सही करें। बाकी आप तो हवाई जहाज नहीं दोगे, हमें कुछ नहीं देगा, रेल तो हमको देगो नहीं आप कि यहाँ से हम पहाड़ चले जाए, रोजगार दे दो, रोड ही दे दो, रोड दे दो, रोजगार दे दो, सब भी भाषा बोलना सीख लो, ताकि हम अपने जो मरीज है उनको टाइम पे ले आए, थोड़ा बचा लें। और लाना तो उनको हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल ही हमने, तो पहाड़ में सुविधा नहीं है, तो रोजगार की जब उसकी बात आती है तो वही है, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो आपने देखा ये हमारे साथ तुलसी दी, आपने हमें समझ दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद।